गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, मैं करीब 40 दिनों से यूट्यूब से गायब रहा हूँ और आई हैव मिस्ड यू ऑल। और इस बीच में बहुत सारा गंगा का पानी बह चुका, इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट्स आए और नीट की परीक्षाएं हुई और उसमें छात्रों का असंतोष रहा। बहुत सारी घटनाएं हुई। अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो इन सारी घटनाओं में जो केंद्र बिंदु था वो था एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को देखा जाए तो उन लोगों ने हल्ला जो मचाया कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है और रिजर्वेशन खतरे में है, मतलब सारी फोर्सेस आप ही को एड्रेस कर रही थी। आपको मैं यानी कि जो हमारी युवा शक्ति है जिसे आगे चल के भारत का निर्माण करना है, केंद्र बिंदु में वही था। अब कोचिंग क्लासेस का सिनेरियो देखिए कि जो अभी यूपीएससी के रिजल्ट्स आए उसमें कुछ नहीं पता कि किस कोचिंग वाले ने कितने स्टूडेंट्स को सक्सेस दिलाई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नामचीन कोचिंग संस्थान फिर से वही अपना राग लापने लगे कि आओ हमारे यहाँ, हम तुम्हें आईएएस बना देंगे। देखिए, जो हमारा युवा वर्ग है उसको हमने एक कमोडिटी बना दिया। जितनी भी मार्केट फोर्सेस हैं, पॉलिटिक्स से लेकर के और कोचिंग से लेकर के, सबके केंद्र में कि इस युवा से हम कैसे इसको एज ए कमोडिटी, एज ए मार्केट यूज करें। पॉलिटिशियंस इनका वोट लेने के लिए, कोचिंग क्लास वाला इनसे पैसा ऐंठने के लिए। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि इनका जो रियल इशू है कि हाउ टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, इस पे किसी का फोकस नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर अपने आजू बाजू में आप निगाह दौड़ाएं और देखें कि कितने लोग आरक्षण के चलते समाज के, हमारे युवा वर्ग का क्या परसेंटेज इन नौकरियों में है। जब सरकारी नौकरियां हैं नहीं या बहुत कम मात्रा में हैं, तो उसमें पिछले 75 सालों में हमने देखा कि सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी की समस्या नहीं हल हो सकती। वी हैव टू क्रिएट एंटरप्राइज, वी हैव टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री, एमएसएमई। अच्छा, जो सबसे बड़ी विडंबना हमारी है, देखिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप 3E की बात करता हूँ कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो हमें जॉब क्रिएटर्स ला के दे, जो हमें एंटरप्रेन्योर्स दे। अगर हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को अभी तक ढो रहे हैं, जिसने कुछ क्लर्क क्रिएट करने के लिए शिक्षा पद्धति एक बनाई थी टू सर्व द ब्रिटिश, तो हमारी 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने वाली है। देखिए, जो सबसे बड़ी विडंबना हमारी युवा शक्ति की है कि कोई भी आदमी स्किल सीख करके हाथ से काम नहीं करना चाहता। परिणाम ये है कि हमारे पास वर्कर्स नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, ब्लू कॉलर वर्कर्स नहीं है। सब के सब लोग ऑफिस क्लर्क, टेबल वर्क चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, आप इस तरह से समझें कि चूंकि सब लोग आपको कमोडिटी बना ही दिया है, तो आप अपने को थोड़ी देर के लिए कमोडिटी मान लें।
और ज़रा सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी की कसौटी पर अपने को कसें। आप देखिए कि जब कभी पोटैटो का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो उसके दाम गिर जाते हैं, कोई मांगता, कोई पूछता नहीं उसको। कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं होती, सड़कों पे फेंक दिए जाते हैं। वही हाल बहुत सारी चीज़ों का है, क्योंकि जो हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा अगर हम सप्लाई करेंगे तो सरप्लस को हम कहाँ ले जाएंगे। तो जब हमारे पास शॉप फ्लोर पे क्राइसिस ब्लू कॉलर की है, यानी कि वर्कर्स टेक्नीशियंस की है, तो हम इतने सारे इंजीनियर्स लगा के क्या करेंगे। और हमारे इंजीनियर्स तो हाथ से काम ही नहीं करना चाहते हैं, सब के सब लैपटॉप पे बैठ करके टेबल पे एयर कंडीशनर्स में काम करना चाहते हैं। तो जो हमारी क्राइसिस है कि जिस क्षेत्र में हमको एम्प्लॉयबल स्किल पीपुल की आवश्यकता है उस क्षेत्र में हमारे पास आदमी नहीं है, और जहाँ पे हमारी आवश्यकता कम है इंजीनियर्स हमारे पास सरप्लस में हैं। तो ऐसी स्थिति में इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम पहली चीज़ तो हाथ से काम करने को सम्मान दें। दूसरी चीज़ कि हमको हमारे समाज का जो मोर देन 50% भाग है उसको हम कैसे स्किल दे करके एम्प्लॉयबल बनाएं। इस पे न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान है और न शिक्षाविदों का ध्यान है, और ये कोचिंग वालों को तो मैं क्या कहूँ, वो तो सिर्फ चूसने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोगों के दौर में जो क्लासरूम की पढ़ाई थी और जो घर की पढ़ाई थी उसके बीच में एक मेडिजी आ गया था। मेडिजी में कुछ क्वेश्चंस होते थे, सॉल्यूशंस होते थे कि कैसे किसी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन मेडिजी को बहुत ही अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, क्योंकि जो मूलभूत शिक्षा प्रणाली है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उसको ये बाईपास करके एक शॉर्टकट बताता था। और आज के इस दौर में हम उसी शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हम मूलभूत अपनी एजुकेशन की क्वालिटी पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्लासरूम एजुकेशन पे, ऑनलाइन एजुकेशन पे। तो आज के लेक्चर का इतने दिनों बाद एक ही सारांश है कि जर्मनी जैसा छोटा देश, वहाँ पे भी हाई स्कूल के बाद एक छटनी होती है कि किस आदमी को किस डिसिप्लिन में हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाए। हमारे यहाँ पूरी स्वतंत्रता है, हर आदमी या तो इंजीनियर बनना चाहता है, या तो डॉक्टर बनना चाहता है, या क्लर्क और बाबू बनना चाहता है। और शॉप फ्लोर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जहाँ पे हाथ से काम करना हो, जहाँ पे परिश्रम हो, वहाँ के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं। तो इस स्थिति से हमको निकलना होगा और इस पे विचार मंथन करना होगा। धन्यवाद।